Amit Shah ji, I challenge you to have a debate on the three press conferences. आपकी मुंसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे यहाँ बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। इस तरह से नहीं चलेगी संसद। ये घबराया हुआ रिस्पॉन्स है, ये डरा हुआ रिस्पॉन्स है। अब सुनिए पूरी बात, प्लीज मानिए। नो, सच्चा रिस्पॉन्स नहीं है। नमस्कार, मैं अभिसार शर्मा। आज हम बात करेंगे उस तीखी बहस की जो कल लोकसभा में अमित शाह और राहुल गांधी के बीच हुई। वोट चोरी के मुद्दे पर राहुल गांधी ने अमित शाह को सीधे चैलेंज किया कि आइए मेरी 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस पर डिबेट कर लीजिए। लेकिन अमित शाह ने क्या किया? उन्होंने बात को घुमा दिया, कहा कि संसद उनकी मुंसफी से नहीं चलेगी, मैं तय करूंगा क्या बोलना है। यह घबराया हुआ रिस्पांस था, डरा हुआ रिस्पांस। अब सुनिए पूरी बात, प्लीज। यह सच्चा जवाब नहीं था। कल की इस बहस ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सरकार और चुनाव आयोग वोट चोरी के आरोपों पर सीधा जवाब देने से कतरा रहे हैं और गोदी मीडिया इसे अमित शाह की जीत बता रहा है, लेकिन हकीकत कुछ और है। कल लोकसभा में चुनाव सुधारों पर बहस हो रही थी। अमित शाह बोल रहे थे SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन और चुनाव सुधारों पर। तभी राहुल गांधी खड़े हुए और बोले, अमित शाह जी, I challenge you to have a debate on the 3 press conferences. राहुल का कहना था कि वोट चोरी के मसले पर अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिबेट कर लीजिए, लेकिन अमित शाह ने इसका सीधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने अपने 30 साल के सियासी अनुभव का प्रेस्क्रिप्शन कर रही है हवाला दिया और कहा, आपकी मुंसफी से संसद नहीं चलेगी, मेरे बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। यह बात सही लग सकती है, लेकिन राहुल ने तो लोकसभा में क्रम तय करने की बात नहीं की थी। उन्होंने अलग डिबेट का चैलेंज दिया था। अमित शाह ने बात को मोड़ दिया, जो गलत नहीं था, लेकिन जवाब नहीं था। अब लेटेस्ट न्यूज पे आते हैं। कल की इस बहस के बाद विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमित शाह ने राहुल के हाइड्रोजन बॉम्ब वाले आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि हरियाणा में कोई फेक वोटर नहीं है, सिर्फ डुप्लीकेट एंट्रीज हैं। टेलीग्राफ इंडिया ने लिखा कि अमित शाह ने पूछा, अगर चुनाव रिग्ड हैं तो कांग्रेस कैसे जीतती है? इंडिया टुडे की रिपोर्ट में कहा गया कि राहुल ने हरियाणा चुनावों का हवाला दिया, जहां एग्जिट पोल्स कांग्रेस की स्वीप दिखा रहे थे, लेकिन नतीजे उलटे आए। रिपब्लिक वर्ल्ड ने अमित शाह के रिस्पांस को फायरी बताया, लेकिन हकीकत यह है कि उन्होंने राहुल के स्पेसिफिक आरोपों का जवाब नहीं दिया। न्यूज 18 में अमित शाह ने नेहरू को वोट चोरी का जिम्मेदार ठहराया, कहा कि नेहरू ने पटेल को पीएम बनने से रोका। ये इतिहास की पुरानी बातें हैं, लेकिन वर्तमान वोट चोरी पर क्या राहुल गांधी ने अपनी 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा था? पहली में हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनावों में वोट चोरी के सबूत दिए। कहा कि एग्जिट पोल्स कांग्रेस की लैंडस्लाइड विक्ट्री दिखा रहे थे, लेकिन नतीजे उलटे। पोस्टल बैलेट्स में कांग्रेस स्वीप कर रही थी, लेकिन ओवरऑल रिजल्ट बीजेपी के पक्ष में। राहुल ने कहा, एक ऑपरेशन सरकार चोरी लागू किया गया। दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नाटका के महादेवपुरा का उदाहरण दिया, जहां 11-0 डुप्लीकेट वोटर थे। गुरकीरत सिंह डांग का नाम 4 बूथों में, आदित्य श्रीवास्तव का महाराष्ट्र, कर्नाटका और यूपी में। राहुल ने फाइल दिखाई, कहा कि एक विधानसभा के दस्तावेज 7 फीट ऊंचे हैं। तीसरी में हरियाणा में यूपी के बीजेपी नेताओं के वोटर आईडी दिखाए। प्रहलाद जी, सरपंच का नाम हरियाणा और यूपी दोनों में। अमित शाह ने क्या जवाब दिया? उन्होंने पुराने चुनावों का हवाला दिया। छत्तीसगढ़ 2018, राजस्थान 2018, मध्य प्रदेश 2018, कर्नाटका, तेलंगाना, बंगाल में बीजेपी हारी। कहा, जब जीतते हो तो चुनाव आयोग महान, हारते हो तो निकम्मा। लेकिन यह जवाब अधूरा है। वोट चोरी के आरोप महाराष्ट्र हरियाणा से शुरू हुए 2024-2025 में। राहुल ने कर्नाटका की आलंद सीट का उदाहरण दिया, जहां कांग्रेस जीती, लेकिन वोटर लिस्ट में धांधली पकड़ी गई। FIR हुई, लेकिन जांच रुकी। सितंबर 2025 में कर्नाटका चुनाव अधिकारी ने कहा कि उन्होंने 2023 में डाटा दिया था, लेकिन CID को 18 लेटर क्यों लिखने पड़े? चुनाव आयोग ने कोई जवाब नहीं दिया। अमित शाह ने इसका जिक्र क्यों नहीं किया? लेटेस्ट रिसर्च से पता चलता है कि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, उनका डुप्लीकेट वोटर सॉफ्टवेयर 2023 से बंद है क्योंकि ठीक काम नहीं करता। लेकिन रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट कहती है कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले भी इस्तेमाल हुआ।
ममता बनर्जी ने बंगाल में डुप्लीकेट वोटर का आरोप लगाया, चुनाव आयोग ने स्वीकार किया और डिलीट किए। अमित शाह ने इसका क्यों नहीं बताया? एक्स ट्विटर पर कल की पोस्ट देखिए। @शिवरूर ने कहा कि राहुल का स्पीच अच्छा था, लेकिन पॉइंट क्या? @बीजेपी 4 इंडिया ने राहुल को एस्केप कहा, लेकिन @INC इंडिया के हैंडल्स ने अमित शाह को डरपोक बताया। @ANI की वीडियो में अमित शाह का रिस्पॉन्स डिफेंसिव लग रहा है। अमित शाह ने डुप्लीकेट वोटर के उदाहरण दिए। प्रशांत किशोर, पवन खेड़ा, तेजस्वी यादव, टी सिद्दीकी, संजय सिंह, किशोरी पेडनेकर। कहा यह सामान्य गलतियां हैं क्योंकि 2010 के बाद आरओ का डिलीट करने का अधिकार छीन लिया गया। लेकिन राहुल ने बीजेपी नेताओं के नाम दिए, क्या उन्हें नोटिस मिला? पवन खेड़ा को मिला, लेकिन बीजेपी वालों को नहीं। दिल्ली चुनाव 2025 में बीजेपी कार्यकर्ता दिल्ली और बिहार दोनों में वोट कर रहे थे। अल्ट न्यूज के जुबैर ने पकड़ा, चुनाव आयोग ने जांच क्यों नहीं की? यह आरोप सीरियस है। पहले बूथ लूट होते थे, लेकिन अब सिस्टमेटिक तरीके से वोटर लिस्ट मैनिपुलेट की जा रही है। राहुल ने कहा हजारों वोटर यूपी में वोट करते हैं, फिर हरियाणा में। यह स्टैगर्ड प्रोसेस है। अमित शाह ने कहा वोट चोरी किसको कहते हैं? मैं बताता हूं, लेकिन बताया नहीं। उन्होंने नेहरू का नाम लिया, कहा 3 बार वोट चोरी हुई, नेहरू, इंदिरा, राजीव। लेकिन यह राजनीतिक इतिहास है, वर्तमान सबूतों का जवाब नहीं। कल की बहस में अमित शाह ने कहा हमारी सरकारें बार बार चुनकर आती हैं, लेकिन अगर वोट चोरी नहीं हुई तो चुनाव आयोग इलेक्ट्रॉनिक डाटा क्यों नहीं देता? राहुल ने चैलेंज किया कि डाटा दें, हम जांच करें। लेकिन अमित शाह ने चुनाव आयोग को चैलेंज नहीं किया। क्यों? क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को जवाब देना चाहिए, लेकिन वे चुप हैं। गोदी मीडिया इसे अमित शाह की जीत बता रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि उन्होंने जवाब नहीं दिया, सिर्फ गुस्सा दिखाया। राहुल ने कहा यह डिबेट ही तो है, लेकिन अमित शाह बोले धैर्य रखिए, मैं जवाब दूंगा। जवाब दिया? नहीं। उत्तर प्रदेश और हरियाणा में वोट कैसे बढ़े, इसका जवाब नहीं। अंत में अगर अमित शाह को लगता है कि आरोप फालतू हैं, तो चैलेंज स्वीकार करें। इससे पहले राहुल ने मोदी को चैलेंज किया था ट्रंप के दावों पर, मोदी ने नाम तक नहीं लिया। वही अमित शाह ने किया, गुस्सा दिखाया, लेकिन जवाब नहीं। यह लोकतंत्र के लिए खतरा है। वोट चोरी पर पारदर्शिता होनी चाहिए, चुनाव आयोग स्वतंत्र हो, लेकिन लगता है बीजेपी का हिस्सा बन गया है। दोस्तों, यह थी पूरी कहानी। अगर आपको लगता है कि अमित शाह ने जवाब नहीं दिया तो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार।